जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी आपका झारखंड बीएड एडमिशन 2026 को लेकर काउंसलिंग का प्रोसेस हो रहा है और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका समाप्त हो चुका है, जो कि आपका 20 जुलाई तक था। ठीक है, उसके बारे में आपको जानकारी होगी। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर कितना सीएमएल रैंक तक वालों को जो है सरकारी बीएड कॉलेज मिलता है। ठीक है, और आपका सीट अलॉटमेंट लेटर कब जारी किया जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जो है यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको रिकॉल करवा देते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो है यहाँ पे लास्ट डेट 20/7 यानी कि 20 जुलाई था आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का। और यहाँ पे किसी कारणवश आपका अगर मिस्टेक हो जाता है तो आप 21 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक उसमें करेक्शन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको 27 जुलाई को देखने को मिलेगा, शाम तक जो है आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जिस भी स्टूडेंट्स को सीट अलॉट होगा वे लोग उस कॉलेज में जाकर जो है 28/7 से लेकर 3/8 तक एडमिशन करवा सकते हैं। इसके बीच में जो है जाके एडमिशन करवा सकते हैं। ओके, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेगा। तो देखिए, जब आपका सीट अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा तो उसी के नीचे जो है डॉक्यूमेंट लिस्ट देखने को आपको मिलता है। डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है वहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी कर लेना है और एडमिशन के वक्त लेते जाना है। वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होता है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो है वो समय दे दिया जाता है, 5-10 दिन 15 दिन। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में तो 15-20 दिन तक भी समय दे दिया जाता है। आप उसके बीच जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ओके, ये आपका था काउंसलिंग के रिगार्डिंग जानकारी। अब बात करते हैं कि कितना सीएमएल रैंक तक वालों को सरकारी बीएड मिलता है, बीएड कॉलेज जो है मिलता है। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि झारखंड में जो है बीएड कॉलेज सरकारी वाला जो है वो आपका केवल 4 कॉलेज है। ठीक है, 4 गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है। एक आपका गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज रांची जो कि काके में है। इसके अलावा गवर्नमेंट वुमेंस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ये आपका बरियातू में है। तीसरा आपका गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग में है और चौथा जो है आपका देवघर में है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है, जैसे कि काके वाला में केवल बॉयज़ का एडमिशन होता है, 100 सीट है आपका ओनली बॉयज़ के लिए। बरियातू में ओनली गर्ल्स के लिए है, 100 सीट आपको देखने को मिलेगा। हजारीबाग दोनों के लिए है और देवघर वाला भी दोनों के लिए है, 100 सीट आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल जो सरकारी बीएड कॉलेज में सीट है वो 400 है। ठीक है, और यहाँ पे जो कंपटीशन देखने को मिलता है वो इसी सीट को लेकर देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत कम फीस में जो है आपका यहाँ पे काम हो जाता है। ठीक है, बहुत कम फीस में आपका बीएड जो है वो सरकारी कॉलेज से हो जाता है। इस कारण भी बहुत सारे स्टूडेंट प्रयास करते हैं कि उनका जो बीएड है वो सरकारी कॉलेज से हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे कितना सीएमएल रैंक तक वालों को सरकारी बीएड कॉलेज मिलता है। तो पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी यहाँ पे एडमिशन हुए पिछले वर्ष 2025 में 24 में, उनको यहाँ पे ध्यान में रखकर इस डाटा को तैयार किया गया है। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 400 तक सीएमएल रैंक है तो आपका हो सकता है। ठीक है, जैसे कि 100 सीएमएल रैंक है, 200 है, 300 है, तो आपका चांस है कि आपको सरकारी बीएड कॉलेज मिल सकता है। बाकी 400 जिनका है उनका चांस कम बनता है। हालांकि लास्ट काउंसलिंग तक अगर आप प्रयास कीजिएगा तो शायद आपको मिल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपका सीएमएल रैंक है जैसे कि 500 600, तो आपका यहाँ पे बहुत कम चांस है कि आपको जो है वो सरकारी बीएड कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है मैक्सिमम रैंक है। अगर इतना रैंक है तो आपको मिल सकता है, इससे ज़्यादा अगर है तो वो मिलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो लगभग 700 तक देखने को मिला है, 700 750 तक देखने को मिला है। इससे ज़्यादा वालों को जो है सरकारी बीएड कॉलेज में एडमिशन जो है वो नहीं मिलता है। बेस सीटों के बारे में बात करें तो 550 या 600 आप मान के चल सकते हैं। 600 तक रैंक है तो आपको मिल सकता है, वो भी लास्ट काउंसलिंग तक। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपका जो है जिनका 600 रैंक है उनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही सीट मिल जाए, चांस कम है। ठीक है, अगर आपका इतना तक रैंक है तो आपको लास्ट काउंसलिंग तक मिल सकता है, अगर फर्स्ट सेकेंड में नहीं मिलता है तो। BC1 450 500 तक मिल सकता है, उतना आप मान के चल सकते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। बाकी SC के लिए अगर कहा जाए तो 2000-2500 तक रैंक है तो आपको मिल सकता है, और इससे भी बहुत ज़्यादा है जैसे कि 3000 4000 5000, तो फिर आपका कम उम्मीद है कि आपको यहाँ पे सरकारी बीएड कॉलेज मिलेगा। ST को यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिलता है, 4000 5000 तक आपको मिल सकता है, और उससे ज़्यादा है तो आपका कम चांस है। बाकी जो इन कैटेगरी के PH वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा सरकारी बीएड कॉलेज। अगर 10,000 20,000 भी रैंक है तो उनको देखने को मिलता है कि मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोटा मोटी लेके आप चल सकते हैं, एक अप्रॉक्स वैल्यू है ये आपका। ठीक है, अप्रॉक्स
CML रैंक है, इतना के आसपास है तो आपको मिल सकता है। बाकी अगर इससे ज़्यादा है तो आपको फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाना होगा या फिर प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाना होगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस जो है वो कम लगता है। नहीं, अभी के टाइम अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज है उसका जो फीस है वो एक समान हो गया। ठीक है, एक ही दो आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेगा जहाँ पे फीस जो है प्राइवेट की तुलना में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन आपका जो है मैक्सिमम जगह दोनों को सेम कर दिया गया है। और जब भी सेट मैट्रिक्स वगैरह देखने को मिलता है आपका JCCB बोर्ड के थ्रू जो जारी किया जाता है, उसमें भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जो है उनका जिक्र कहीं भी नहीं होता है। उसमें दो ही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, एक गवर्नमेंट कॉलेज और दूसरा प्राइवेट कॉलेज। बाकी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का कहीं भी जिक्र जो है वो देखने को नहीं मिलता है, यानी कि ये कैटेगरी का कॉलेज आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाकी जिनका भी रैंक यहाँ पे पॉजिटिव में है और 30,000 तक भी है, खास करके OBC ST SC, तो वो लोगों को तो प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज के बारे में चिंता नहीं करनी है। प्राइवेट कॉलेज जो है वो लगभग सभी को मिल जाता है अगर आपका 30,000 से कम रैंक है, और ST SC के केस में जो है आपका 40,000 वाले को कभी कभी मिल जाता है। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। बाकी जब भी लास्ट में सभी काउंसलिंग हो जाता है उसके बाद जो आपका ओपन एडमिशन लिया जाता है, ठीक है, वहाँ पे भी तो आपको डायरेक्ट में एडमिशन मिल जाता है, बिना काउंसलिंग का आप लोग जो है वो एडमिशन करवा सकते हैं। हालांकि वहाँ पे थोड़ा सा फीस आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज के बारे में नहीं पता है कि उनके यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कौन कौन सा कॉलेज है। तो मैंने जो है वो कल इंस्टाग्राम में, ठीक है, इंस्टाग्राम का जो पेज है उसमें सभी कॉलेज को अपडेट कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जितना भी आपका BEd कॉलेज है, BPEd कॉलेज है, MEd कॉलेज है, सभी का लिस्ट मैंने पोस्ट कर दिया है। तो अब आपको जो है ना नोटिफिकेशन के लिए या फिर जो भी आपका BEd में एडमिशन के लिए जानकारी है उसके लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आप केवल क्या कीजिएगा कि RKM एकेडमी का जो ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम में उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसको मैंने आंसर के साथ अपलोड कर दिया है, जितना भी कॉलेज लिस्ट है उसको अपलोड कर दिया है, और आगे अब जितना भी अपडेट आएगा वो सभी चीज़ आपको इंस्टाग्राम में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि यूट्यूब और टेलीग्राम में पोस्ट बहुत ऊपर चल जाता है, क्योंकि डेली पोस्ट होता है तो पोस्ट खोजने में आपको दिक्कत होती है, लेकिन वो दिक्कत अब आपको इंस्टाग्राम में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ से आप आसानी से सभी चीज़ों को जो है वो खोज सकते हैं। तो इसी कारण से जो भी स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं वे लोग जुड़ जाइएगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो वहाँ पर भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो यही जानकारी देना था आपको इस वीडियो के माध्यम से। इसके बाद आपको और एक वीडियो देखने को मिल जाएगा जहाँ पे हम आपको डिटेल में जो है वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दे देंगे, ताकि एडमिशन तक आप जो है वो अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिएगा और आपको एडमिशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। चैनल में अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है।